नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास के इस पावन अवसर पर हमने अपने चैनल पर श्रावण कथा श्रृंखला का प्रारंभ किया है, जिसमें आज हम बात करेंगे चौथे दिन की कहानी की। आज की कहानी हमारी रहने वाली है मार्कंडेय ऋषि की अमर कथा पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या मृत्यु को भी रोका जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जब स्वयं यमराज किसी के प्राण लेने आए तब भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं? आज की कथा एक ऐसे बालक की है जिसकी आयु केवल 16 वर्ष तय थी, लेकिन उसकी अटूट शिव भक्ति ने उसका भाग्य ही बदल दिया। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक महान तपस्वी थे, ऋषि मृकंडु। वे और उनकी पत्नी बहुत धर्मात्मा थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। दिन रात केवल एक ही प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें एक संतान का सुख दीजिए। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प एक साधारण पुत्र जो लंबी आयु जिएगा। दूसरा विकल्प एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और महान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। ऋषि मृकंडु ने बिना देर किए दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने कहा, प्रभु जीवन की लंबाई नहीं, उसकी महानता महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें वरदान दे दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत शांत, विनम्र और बुद्धिमान थे। उन्हें खेल कूद से ज्यादा भगवान शिव की पूजा में आनंद आता था। रोज शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। लेकिन उनके माता पिता के मन में एक डर हमेशा बना रहता था। उन्हें याद था उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। समय बहुत तेजी से बीत गया। मार्कंडेय 16 वर्ष के हो गए। जिस दिन उनका जन्मदिन था उसी दिन उनकी मृत्यु निर्धारित थी। माता पिता रोने लगे, लेकिन मार्कंडेय बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, यदि भगवान शिव मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं। वे मंदिर गए और शिवलिंग को गले लगाकर ध्यान में बैठ गए। उसी समय यमराज अपने दूतों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बालक गहरी भक्ति में लीन है। यमराज ने उसे बुलाया, लेकिन मार्कंडेय का ध्यान नहीं टूटा। तब यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन जैसे ही वह पाश आगे बढ़ा, उसने शिवलिंग को भी घेर लिया। यही वह क्षण था जिसने पूरी सृष्टि को चौंका दिया। अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। धरती कांप उठी, आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में अपने भक्त के लिए अपार प्रेम था। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, यह मेरा भक्त है। जब तक इसकी भक्ति अटूट है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कथा के अनुसार भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और अपने भक्त की रक्षा की। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, आज से तुम चिरंजीवी रहोगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक शिव भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे आश्रम में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह नहीं कि केवल चमत्कार की उम्मीद की जाए। इसका सबसे बड़ा संदेश है सच्ची भक्ति इंसान को भय से मुक्त कर देना। मार्कंडेय को अपनी मृत्यु का पता था। इसका सबसे बड़ा संदेश है सच्ची भक्ति इंसान को भय मुक्त कर देती है। मार्कंडेय को अपनी मृत्यु का पता था, फिर भी उन्होंने डरने की बजाय भगवान पर विश्वास किया। यही विश्वास उन्हें अमर बना गया। हमारे जीवन में भी कई तरह के डर होते हैं, जैसे भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, नौकरी का डर। लेकिन भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म से हर कठिन समय का सामना किया जा सकता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है सच्चाई से जीना, दूसरों की मदद करना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। यदि आप इस सावन भगवान शिव की कृपा चाहते हो तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें और अपने मन से भय को निकालकर विश्वास को स्थान दें। दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि की कथा हमें सिखाती है कि अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति से मनुष्य सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल ओम भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली वीडियो में हम सुनेंगे रावण की शिव भक्ति और शिव तांडव स्तोत्र की अद्भुत कथा, कैसे रावण बना महादेव का परम भक्त। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।